मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। क्रोध प्रत्येतो भरते क्रोध स्वभावतः मान प्रत्येतो दीनपणानुमान जो माया प्रत्ये माया साची भावनी लोभ प्रत्ये नवशमान जो अपूर्व कोई हीरे माणिक मोती का व्यापारी हो, जवेरात का व्यापारी हो, और कोई व्यक्ति आकर उसे कहे कि हम तुम्हें बहुत प्रॉफिट का बिजनेस बताते हैं, और ऐसा कह कर के उसकी जवाहरात की दुकान तो बंद करवा दे और फिर सब्जी बेचने का काम बतावे, नहीं, सब्जी बेचने का बहुत प्रॉफिट है उसमें, नहीं, ऐसा कह कर के सब्जी का व्यापार करवावे उससे, सब्जी मार्केट में बिठावे, सड़क पर बिठावे और प्रॉफिट होवे उसमें, तो कंपैरेटिवली और कुंजड़े है ना, क्या सब्जी बेचने वाले क्या कहते हैं, उन सब्जी विक्रेताओं की तुलना में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो मान कसाई होगी कि नहीं होगी, कितना बड़प्पन लगेगा। अरे रे, जिसने हीरे माणिक मोती का जवाहरात का व्यापार छोड़ा हो और सब्जी बेचने में खुश कैसे होवे, भले ही सब्जी बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट होवे, नहीं, कभी कभी मार्केट नहीं चलता ना, मार्केट दिन भर फालतू बैठे रहते हैं, ऐसा होने पर भी उसे सड़क पर निकलने वाले सब्जी वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, चाट पकौड़ी बेचने वाले उसे आकर्षित नहीं कर पाते। ये कितना भाग्यशाली है, ये देखो इसके पास कितने ग्राहक आते हैं और मेरे पास हीरे की दुकान पर तो आते ही नहीं कोई, तो कब आकर्षित हो जाएगा। कभी लगता है ऐसा, ऐसी चाट पकौड़ी हम बेचेंगे, ऐसी सब्जी हम बेचेंगे, ऐसा भाव नहीं आता उसको। ये दृष्टांत देना है, वो इतना दृष्टांत हुआ। लोगों को ऐसा लगता है श्रीमद जी तो भैया जवेरात के व्यापारी थे, है ना, शताब्धानी थे, शताब्धानी किए थे, प्रयोग किए थे, तो तुम्हें तो महिमा आती है ना उसकी, सारे जगत को इसकी महिमा आती है। श्रीमद जी कहते हैं मान प्रत्येतो दीन प्रणानुमान, सारा जगत मेरे को मान आपता है और उन्हें दीनता लगती है। अरे रे, इसमें क्या दम है, मैं तो क्या कहें, मैं तो भगवान तत्व हूँ, सिद्धालय में रहूँ ऐसा हूँ, आनंद सुख को भोगूँ ऐसा हूँ, अनंत गुणों का वेदन करूँ ऐसा हूँ। अरे रे, मेरे ये बाहर में पढ़ना पड़े, ज्ञानियों को अखरती है। यदि उन्हें शताब्धानता से बड़ा होना होता तो विदेश चले जाते, विदेश जाने का ऑफर को ठुकराते नहीं वे, है ना। अरे जब उन्हें लगाई तो लोकेशना के मार्ग में पढ़ना नहीं, ये आत्मार्थियों के लिए आदर्श बिंदु है। थोड़ा सा गायन आ जाए, थोड़ा सा प्रवचन करने की कला आ जाए, थोड़ा क्षोभसम हो जाए,
थोड़ा पैसा कमाने की कला हो जाए, थोड़ा रोटी बनाने की कला आ जाए, मकान बनाने की कला आ जाए, मरीज को ठीक करने की कला आ जाए, डॉक्टर को, सब मूर्छित हो गए उसमें। अरे रे मैं बहुत मोटा हो गया। इसकी चर्चा कल हो गई थी बहुत। यहाँ तो श्रीमद जी का एग्जाम्पल याद आया ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। श्रीमद जी को कभी प्रसन्न होते नहीं देखा गया। मैं बहुत मोटा व्यापारी, मैं बहुत मोटा शताब्धानी, ये इसका मोटअप नहीं आया है। वो बात यहाँ हुई। तो दीन पना, इसकी चर्चा बहुत हो गई। क्रोध का अभाव हुआ, मान का अभाव हुआ। अभी माया के प्रति क्या हो, माया के प्रति क्या करें, है कि माया साक्षी भावनी, इसकी चर्चा कल बहुत हो गई है। अब मेरे को उससे आगे थोड़ी बात करनी है। सच्ची बात है कि आत्मा का स्वरूप जानने के बाद मायाचारी की जरूरत कहाँ है? कहाँ जरूरत है बोलो? मायाचारी तो वो करे जिसे पर द्रव्य की जरूरत हो, जैसे पैसे की जरूरत हो तो मायाचारी करना पड़े। मन में तो है कि ये जो ग्राहक आया है इससे मुझे बहुत प्रॉफिट लेना है मन में, और वचन में बोले कि हम आपको घाटे में दे रहे हैं, हानि में दे रहे हैं, मोल के मोल दे रहे हैं। नहीं, वो तो आप अपने हैं ना, इसलिए हम, वो तो युद्ध आने वाला है ना, इसलिए मार्केट अब ठंडा होने वाला है, इसलिए हम घाटा खा के दे रहे हैं। ये क्या हुआ है? मन में कुछ, वचन में कुछ, काया की परिणति में कुछ नहीं। ग्राहक को तो बोलेगा कि देखो मैं आपको ज्यादा कपड़ा देता हूं, और घर जाके नापा तो कम निकला। तो काया की चेष्टा अलग, वचन की चेष्टा अलग, मन की चेष्टा अलग। नहीं, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तीन बातें हो गई हैं। चिंतन कुछ, संभाषण माने कहना कुछ, और क्रिया कुछ की कुछ, कहे कुछ। ये दूध वालों के यहाँ देखा होगा आपने, डाल देंगे, ऊपर से भी डाल देंगे, लेकिन बाद में घर जाके नापो तो 100 ग्राम कम निकलेगा। माने ऊपर से काय की क्रिया से तो ऐसा बताया कि हम आपको एक्स्ट्रा बोनस दूध दे रहे हैं। नहीं ये तो दृष्टांत है। दूध वालों को क्या कहें, ये तो अपनी परिणति में भी देखना है। अरे रे बोलो, जगत के सारे जीवराज भगवान हैं क्या? नहीं, सब भगवान हैं। इतनी बात समझ में आ जाए तो मायाचारी कैसे हो गए? बोलो, पिछले साल हमने कही थी ये बात, यहाँ याद दिला देते हैं आपको। बहुत दुख लगता है जब हम आत्मार्थी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, श्रीमद जी को बहुत पढ़ते हैं, वैराग की बातें करते हैं, अथवा गुरुदेव श्री को भी बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके बावजूद भी एक घर में रहने वाले 4 मेंबर आ गए यार, 4 मेंबर, क्या गजब है। अपने पति को दूध में मलाई दे देवे और देवर को नहीं देवे। देवर कौन है? देवर कौन है? भगवान नहीं है? भगवान नहीं है? क्यों? देवर तुमसे पहले मोक्ष में नहीं जा सकता? नहीं। अपने लड़के को बड़ा आम और अपने भतीजे को कौन सा आम जाएगा? एक एग्जाम्पल याद दिला दियो, पिछले साल बहुत विस्तार से चर्चा हुई है इनकी। ये मायाचारी मुख से तो बोले बद्धा भगवान छे, और बद्धा भगवान दिखता नहीं, दिखता नहीं हो, वचन में कुछ कहे और क्रिया में कुछ करे। क्या हो? दुकान पर नौकर अथवा ग्राहक कौन है? भगवान है। पति पत्नी है ना। अब व्यवहार में तो लोग में पति पत्नी कहते हैं, लेकिन दोनों हैं कौन? दोनों भगवान है। थोड़ी देर के लिए इस दुनिया के रंगमंच पर नाटक करने के लिए पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, लेकिन पति को तो ऐसा लगता है जैसे सारे वर्ल्ड के ऊपर मेरा अधिकार, और पत्नी माने दासी, उसकी पिटाई, उसका अपमान, उसका ताड़ना, उसका फटकारना, सबके सामने इंसल्ट कर देना। ये लगते ही नहीं है भगवान है, ऐसा लगता है ये तो कोई बिल्कुल गया गुजरा जीव है। और कहीं कहीं उल्टा हो जाता है, उल्टा पति बेचारा सीधा साधा हो हाँ, ऐसा भी हो जाता है, पति सीधा साधा हो, पत्नी थोड़ी नहीं, इनबैलेंस हो ही जाता है, बैलेंस रह नहीं पाता ना।
तो फिर वो कीमत नहीं करते। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, भगवान तरीके देखने पर मायाचारी हो सकती है? क्या मायाचारी करें बोलो? क्या फर्क पड़ता है बोलो? 10-25 पैसे के पीछे बड़े आम छोटे आम में क्या फर्क पड़ता है? दूध की मलाई में एक घूंट ज़्यादा दूध और एक घूंट कम दूध में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं और आप यदि दूध ले रहे होंगे तो मैं एक घूंट ज़्यादा दूध लेकर के मुझे ऐसा लगेगा मानो दिवाली आ गई, इतना 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 हर्ष। और यदि आपने दूध परोसा और मेरे गिलास में एक घूंट कम है, बस, ज़्यादा नहीं, एक घूंट का अंतर है, जरा सी मलाई का अंतर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला आउट हो गया हो। मेंटली तो मैं डिस्टर्ब हो ही गया, नहीं हो गया मेंटली तो बिल्कुल। क्या गजब है, एक घूंट दूध के चक्कर में एक गिलास दूध का आनंद छोड़ देती हैं। नहीं ये बहुत अभी तो स्थूल बता रहे हैं, बाद में तो अभी अंदर चलना है अपने को। सुनो, लेकिन जिनमें इतनी भी पात्रता नहीं है वे सूक्ष्म भगवान आत्मा का वेदन कैसे करेंगे? सूक्ष्म, ये तो स्थूल बात है ना, स्थूल बात है नहीं, थोड़े में सब समझ ना आ रहे रे भाई। 3 लोक में सब जीवों के प्रति अपार प्रेम अपार वात्सल्य उमड़ता होवे तो पात्रता जानना चाहिए, और नहीं तो मायाचारी जानना चाहिए। बातें तो करता है कि मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, हम सब भगवान हैं, हम जल्दी से जल्दी भगवान बनेंगे, एक दिन सिद्धालय में जाएंगे, होंगे सिद्ध ही चारों एक दिन। गाना तो ऐसे गाते हैं नहीं। और आगे मन वचन का आगे पढ़ना थी, ये थोड़ा शांति से विचार करना। पिछले साल विस्तार से चर्चा की ना, इसलिए अभी नहीं कर रहे हम इसकी चर्चा। क्या कहें, 24 घंटे व्यापार में जावे तो 1 करोड़ के 2 करोड़, 2 करोड़ के 4 करोड़ करने के नाम पर मिलावट कर दे, भ्रष्टाचार कर दे, कम तोल दे, बिजली के मीटर की बिजली चुरा ले। नहीं, मंदिर के नाम, धर्म के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी हो, पंच कल्याणक हो रहा हो, शिविर हो रहा हो, कोई हो रहा हो, तो डायरेक्ट बिजली से कनेक्शन, क्या टेंट हाउस के माध्यम से शादी विवाह हो रहा हो, बहुत बड़ा पांडाल बना हो, कौन देखने वाला है? अरे तुम्हें कैसी वृत्ति है, कैसी वृत्ति, क्या कहें। मरते समय जब करोड़ रुपए का समुद्र छोड़ना है तो 1-8 लाख कम छोड़ना, करोड़ रुपए का समुद्र छोड़ने में 1-8 लाख रुपए कम छोड़ना, लेकिन अपनी वृत्ति बड़ी साफ रखना। देखो स्कूल में तो 100 में से 33 नंबर आ जाए ना, 33 आउट ऑफ द 100, तो आप पास हो जाते हैं। 60 नंबर आ जाएं तो फर्स्ट हो जाते हैं, और एवं जाते जाएं 80 आदि तो डिस्टिंक्शन मिल जाएगी, और आगे चले जाएं तो टॉप हो जाओगे। लेकिन जैन दर्शन में तो 100 आउट ऑफ द 100 नंबर आवे तो सम्यक दर्शन होता है, 100 आउट ऑफ द 100 हो तो मोक्ष होता है, यदि 100 में किंचित भी कम हो तो मोक्ष नहीं होता है। नहीं, हाँ, श्रीमद जी के जीवन की घटनाएं आपने पढ़ी होंगी। पूर्व भव में जरा चूक होने से योग भ्रष्ट हुए तो पंचम काल में जन्म हुआ है, और गुरुदेव श्री का भी बताया था, है पूर्व भव में जरा माया का भाव, अरे रे नहीं, वो मित्र की पोषणता का भाव, जरा सा कुगुरु के पोषण का भाव ने इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में जन्म हुआ, स्वर्ग में नहीं गए, पंचम काल मनुष्य हुए ही। आगे तो आपको मालूम है ही क्या हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि सचमुच आप आत्म कल्याण के अर्थी हैं, मोक्षु हैं, आत्मार्थी हैं, तो हमारे जीवन में स्थूल मायाचारी नहीं होना चाहिए। स्थूल में क्यों कहता हूँ कि जहाँ स्थूल आचरण ही ठीक नहीं हो, उसका सूक्ष्म आचरण ठीक नहीं होगा। कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं 2 पैसे की तो बेईमानी करता हूँ पंडित जी, लेकिन 1 लाख रुपए के मामले में तो बिल्कुल ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। 2 पैसे की तो मेरी नीयत थोड़ी खराब हो जाती है 2 पैसे में, लेकिन जब 2 पैसे भी नीयत खराब होती होगी तो फिर और आगे विश्वास किया जा सकता है? नहीं, बोलो। मोटा दृष्टांत दे रहे हैं, खोटा दृष्टांत है, बिल्कुल खोटा है, तद्दन खोटा एकदम। मंदिर में पूजा करते करते बादाम को रख के जेब में चला जाए तो वह दुनिया में चोरी नहीं करता होगा,
ये तो बिल्कुल तद्दन खोटा है, मैंने पहले कह दिया। मैंने जब मंदिर में आकर इतना इस धर्म के क्षेत्र में आकर के यदि परिणाम बिगाड़ सकता हो तो अन्य क्षेत्र में क्या होता होगा। ये तो दृष्टांत है। जिसका स्थूल आचरण ठीक नहीं हो, लोकाचरण ठीक नहीं, लोकाचरण ठीक नहीं हो, उसका धर्माचरण ठीक कैसे होगा। फिर उसका आत्माचरण, स्वरूपाचरण चारित्र, वो स्वरूपाचरण कैसे ठीक होगा। इसलिए पहले नंबर जानो, सम्यक दर्शन करने के पूर्व की पात्रता इतनी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में स्थूल माया तो होवे नहीं, धन कमाने के खातिर माया नहीं होवे, भले ही हम भूखे मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, दे जाए तो जाए। नहीं, ग्रंथों में तो नीतिकारों ने बहुत बात कही है। एक बार सर्प का आलिंगन अच्छा है, लेकिन माया का आलिंगन, माया की होना, अभी अभी आगे आने वाला छंद, देख जाय पर माया न थाए रोम, क्या है बढ़ते कि रोम में, क्या है माया न बढ़ते रोम में, माया न बढ़ते, कब दे जाए पर माया न बढ़ते रोम में, एक रोम में माया नहीं हुई। अभी तो उत्कृष्ट बात आने वाली है। इसलिए इतनी बात तो आप समझ ही लेना कि घर में जाओ तो बहुत प्रेम का वातावरण हो, बहुत प्रेम का वातावरण। पंडित आप कहोगे कि पंडित जी आप तो राग करने की बातें कर रहे हो, वीतरागता की बात करो ना। ये तो राग हुआ कि सुन, सम्यक दर्शन होने के बाद राग बढ़ता है, एक घटता नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद राग बढ़ता है, छठे गुण स्थान तक राग बढ़ता है, लेकिन ये राग में पवित्रता होती है, ये राग में स्वार्थ नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि का राग तो 2, 4, 10 के प्रति होता है, लेकिन उसमें स्वार्थ बहुत होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का प्रेम तो, राग तो लिखा है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। पहला नाम क्या लिया, प्रेम, सब जीवों से प्रेम, सब जैनियों से, सब रिश्तेदारों से, ये नहीं लिखा, सब मनुष्यों से भी नहीं लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भेद नहीं किया, सब जीवों से। आहा, जैसे भगवान आत्मा की खबर पड़ी, उसे तो पानी के जीव, वायु के जीव, सटकाय के जीव, स्थावर त्रस, सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम। क्यों प्रेम कैसे आ गया कि जब हमें सभी भावी भगवान नजर आने लगे, हमें अपने परिवार में सिद्धों का कुटुंब नजर आने लगा। कौन? जैनियों के परिवार में कौन? सिद्धों का कुटुंब समझते हैं? हाँ, जब हमें सभी सिद्ध नजर आते हो, अब प्रेम कितना होगा? नहीं, क्यों? लोक में गोरे लोगों से प्रेम होता है कि काले लोगों से? कौन से प्रेम होता है आपको? अच्छा कौन लगता है, गोरे की काले? बिल्कुल तद्दन झूठ। काले लोग अच्छे नहीं लगते, गोरे अच्छे लगते हैं, ये बात झूठ नहीं। क्रिकेट का खेलने वाले खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका और कहाँ के, वेस्ट इंडीज है ना, क्या? और वहाँ के वो बिल्कुल गंजे और चेहरा मोटा और मोटे, हाँ क्यों, कैसे लगते हैं? इनसे पूछो, सबके पास उनके फोटो मिल जाएंगे, फोटो किताबों में, कॉपियों पर, गॉर्डन ग्रीक क्या और ऐसा वैसा, जन कौन से नाम होते हैं, नहीं नाम और फोटो, और उसके लिए कंपटीशन, और विज्ञापन देने के लिए भी वही आ रहा है। बुरा लगता है आपको कि ऐसा काला कलूटा आदमी विज्ञापन देने क्यों आ रहा है? अरे इनका तो फैन है वो, बल्कि ये उनके फैन है नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, बोलो गोरे काले का भेद कहाँ पड़ा? जहाँ हमें गुण ग्राहकता हो, गुण है, वहाँ हमें रंग का भेद कहाँ पड़ा? और रंग का भेद पड़े तो फिर पारसनाथ भगवान तो बोलो काले थे ना, सांवले कलर था ना, सांवला कलर, तो फिर पारसनाथ भगवान की तो पूजा सबसे ज्यादा होती है नहीं, क्या फर्क पड़ा बोलो? मेरा मतलब समझना अच्छी तरह से। हमें जब गुणों पर दृष्टि होती है तो संयोग में कैसा शरीर है इस पे नजर नहीं जाती,
ऐसे ही संयोग में कितना पैसा है कि नहीं, इस पर नजर नहीं जाती, क्योंकि संयोग से मैं बड़ा छोटा होता नहीं। मायाचारी किससे करें? बोलो, मायाचारी किससे करें? नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्या कहें। अभी लोक में अब सब अनुभूत हैं आपको ये सब। कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो तो आप उसकी सुंदरता नहीं देखते, कोई विधायक हो और मुख्यमंत्री बन रहा हो तो उसका रंग रूप नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते, हम उसके गुण देखते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर मोक्ष मार्ग में आत्मा के अनंत गुण देखते हैं, बाहर का संयोग नहीं देखते हैं। मायाचारी किससे करें? बोलो, अब तो थोड़े में बहुत कह दिया। मायाचारी करे तो बाहर के मामले में करे, सुनो, लेकिन बाहर से मोक्ष नहीं होता, पैसे से, स्त्री पुत्र व्यापार धंधा इज्जत आबरू से मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा का सुख नहीं होता, तो मायाचारी करके क्यों जुटाएं? समझो, पैसे के लिए तो मायाचारी की जा सकती है, दृष्टांत है वो दृष्टांत, पैसे के लिए मायाचारी की जा सकती है। हीरे माणिक मोती मिल रहे हों तो मायाचारी की जा सकती है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, एक ऐसी मिट्टी, एक ऐसी कीचड़, एक ऐसी धूल जो किसी काम की नहीं है, एक कचरा जो किसी काम का नहीं है, हाँ बोलो भैया, उसके लिए मायाचारी कौन करेगा? जो किसी काम का नहीं है उसके लिए मायाचारी कौन करेगा? नहीं करेंगे ना। सुनो, अब वर्तमान में कचरे से बिजली भी बनने लगी है, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। कचरा, कचरा सड़क पर पड़ा रहने वाला कचरा, उससे बिजली बनती है, और आविष्कार हो सकते हैं और, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। तो तुम में से कौन झगड़ा करेगा उसके लिए? मायाचारी कौन करेगा? झूठ कौन बोलेगा? है ना, दृष्टांत हुआ। ऐसे ही ज्ञानियों को खबर पड़ गई कि ये धूल है धूल, हीरा माणिक मोती सब पुद्गल की पर्याय इसी में आने वाला है, याद है। रज कण के रिधि माणिक देवी, सब में मान्या पुद्गल कशवा। ये धूल हो गया, धूल, अब कुछ नहीं बचा। लो, अब जैसे धूल लगता है और आत्मा के किसी काम का नहीं है, बल्कि इसके चक्कर में पड़े तो आत्मा का अहित होता है, इसके चक्कर में पड़े तो नहीं। चक्रवर्ती यदि राज्य भोगते भोगते मरे तो नियम से 7वें नरक में जाए, नियम से। और इसीलिए कहावत चलती है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी। जाओ आप आनंद करो, जाओ, कितने दिन आनंद करेंगे। अब जिसको ऐसा स्वरूप मालूम पड़ गया हो कि मेरे किसी काम का नहीं है, अरे रे, मेरे लिए तो आत्मा महान तत्व है, ऐसा जानने वाला मायाचारी करके धन क्यों जोड़ेगा? एक बात हो गई। मायाचारी करके, साम दाम दंड भेद करके, दिन रात टेंशन करके, बहुत टेंशन है, नंबर 2 के व्यापार में बहुत टेंशन है, दिन रात छिपाओ छिपाओ छिपाओ, इनसे छिपाओ उनसे छिपाओ, हमारा मुनीम कहीं किसी को सूचना नहीं दे दे, हमारा जलने वाला कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटर इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बोल दे, रेड नहीं पड़ जाए, रेड नहीं पड़वा देवे, ऐसा नहीं हो जावे, वैसा नहीं हो जावे, ये फाइल इधर रखो, ये बिल इधर रखो, इनको झूठा मेंटेन करो क्या। और 10-25 साल बाद अचानक एक दिन रेड आई और 25 साल का पूरा गया। नहीं, मान अपमान, अपमान हुआ तो अलग, अखबारों में कार्टून बने तो अलग, बच्चे माँ बाप को नफरत की नज़र से देखें, हमारे पिताजी का तो नाम बदनाम है, स्कूल कॉलेज में मुझे लड़के कमेंट्स करते हैं। अब चौतरफा परेशानी है, चौतरफा, सुख चैन से नहीं रह सकते। नहीं, नाम तो आपके सामने है ही, जयललिता, नहीं, कितने सुख चैन में हैं, और है लालू हैं नाम बताने की कितनी जरूरत है, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है तो देश में, सुख चैन में कौन है। लेकिन सुनो, इस चक्कर में तुमने अपने सम्यक दर्शन को खो दिया। देखो, जो लोग स्वाध्यायी हैं ना, उनके लिए बात और भी अधिक गहरी होनी चाहिए, और भी अधिक गहरी इसलिए कह रहे हैं, बाकी लोग जो स्वाध्याय नहीं करते उनका आत्मकल्याण तो बहुत दूर है, लेकिन जिन्हें लगता है कि हम आत्मकल्याण के नज़दीक हैं, उनका जीवन बहुत प्रमाणिक होना चाहिए। नहीं,
हाँ हाँ, श्रीमद जी ने कहा है ना कि जैनी की प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रामाणिकता होए, ऐसी होनी चाहिए। दूसरे लोग यदि कोई तुम्हारी बुराई भी कर देवे जैनी की, एक दिन बताई थी नहीं बात, तो लोग एक विश्वास ही नहीं करें कि जैन और झूठ संभव ही नहीं है, जैन गलत काम नहीं कर सकते। इतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए हैं। गुरुदेव श्री के समय में हुआ था ना, गुरुदेव श्री ने बयान दिए तो इंग्लिश जज अंग्रेज ने विटनेस ही नहीं ली, बोले विटनेस की जरूरत नहीं है। ये जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं विटनेस की जरूरत नहीं है, हैं? हमारी बात को, जैसे अभी मैं कोई बात कहूँ, शैलेश भाई जिनवाणी में ऐसी बात लिखी है और आप कहो ठीक है, मैं दो विद्वानों को पूछूंगा, तो फिर मेरा सम्मान कितना रहा? नहीं, जैसे मैंने कोई बात बताई शास्त्र की और आप ये कहो कि हम दो विद्वानों से पूछेंगे फिर हम आपकी बात प्रमाणिक मानेंगे, तो फिर मेरी इज्जत कितनी रही? ऐसा जैनी की प्रामाणिकता के लिए विटनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कहें, हमने अपने हाथों से अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, हैं? आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में जैन लोग थोड़ा थोड़ा प्रसिद्ध हो गए हैं, जोरदार। साहब एक वो था ना डालडा घी में मिलाने वाला, वो भी जैन था, है ना। और वो हर्षद मेहता शायद वो भी है ना और एक वो चंद्रा स्वामी, रजनीश, नहीं, ये सब जैन में से ही आए। माने इतना सुपरलेटिव डिग्री क्या कहें। अरे रे भाई, हम फिर कहते हैं हमें ऐसी चतुराई नहीं चाहिए, बिल्कुल कभी आदर्श ना लगे। यदि जरा भी आत्मकल्याण करना हो, आत्मकल्याणार्थी हो, स्वाध्यायी हो, तो पुरुषों को भी बता दिया, बहनों को भी बता दिया, घर में रहो तो लोग देखकर ये कहें कि आज भी यदि सीता देखना हो तो जैनियों के घरों में देखो, आज भी यदि अंजना जैसी सहनशीलता देखनी हो तो जैनियों के घर में देखो, तो हमें गौरव हो, तो जैन शासन की ध्वजा ऊंची हो। लेकिन हम जरा से क्षणिक स्वार्थों के लिए परिवार का विध्वंस कर देते हैं। एक जरा से क्षणिक स्वार्थ के लिए अपना मार्केट में जैनों की पोजीशन खराब कर देते हैं। और चलो किसी की पोजीशन खराब हो या ना हो, लेकिन 84 लाख योनियों में भगवान आत्मा की पोजीशन तो खराब हो ही जाती है। माने उससे नहीं बच सकते आप तस्करी से, नंबर 2 के व्यापार से, झूठ बोल के, फरेब करके, मिलावट करके, क्या वो अब बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रियों को अपने पक्ष में मिला करके थोड़ी देर के लिए झूठा वर्चस्व कायम कर सकते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय की लायकात नहीं हो सकती। आज मैं इसलिए जानबूझकर ये बात ली है कि लोगों को क्या लगता है कि हम तो भगवान आत्मा भिन्न और औदैहिक भाव भिन्न और शरीर की क्रिया भिन्न और भगवान आत्मा भिन्न, अपन तो जाननारो जनाय छे, खरेखर पर जना तो नहीं। लेकिन भाई साहब, ये बात कहने का अधिकारी कौन है खबर है? बात गलत है ये मैं नहीं कहता हूँ, बात तो 100% सत्य है, हम तो उसके पोषक हैं। लेकिन आप गुरुदेव श्री के सामने जाकर खड़े होते तो खबर पड़ जाती है आपको। बोलो, हाँ 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 हाँ, बहुत क्या कहें। कोई भाई बीतरागी देव की पूजन ना करते हो, दर्शन ना करते हो, और गुरुदेव के सामने बोले कि क्रमबद्ध, सब क्रमबद्ध है सब। गुरुदेव बोले भाई तेरे लिए क्रमबद्ध नहीं है, जैसे सर्वज्ञ की प्रतीति होए उसे क्रमबद्ध है, छपा हुआ है। तो सर्वज्ञ की प्रतीति होए तो क्रमबद्ध है। तुझे अभी सर्वज्ञ की खबर नहीं तो आत्मा की खबर कहाँ से हो? जैसे सर्वज्ञ की पहचान नहीं उसे आत्मा की क्या से पहचान हो? नहीं, देखो समय तो इतना खराब हो गया है कि असली मायाचारी की चर्चा करेंगे तो वही 4-6 घंटे चाहिए कम से कम। वो मैं अभी लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक इशारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि यदि आप धर्म को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हो, धर्म की प्रभावना को आर्थिक अर्थात व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हो, तो ये नंबर 1 की मायाचारी है। अभी समझ में नहीं आई होगी बात। आज हमें धर्म करने के नाम पर भी हम अपना उपयोग नहीं देना चाहते, हम अपनी निवृत्ति नहीं देना चाहते, हम अपने जीवन का संयम नहीं देना चाहते। हाँ, हमसे आप 1 लाख रुपया ले लो, 1 करोड़ रुपया ले लो और खूब किताबें छपा के बांट दो फ्री,
और तब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा। बोले क्यों? कि हमने निःशुल्क प्रवचनों का प्रचार प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपया दिया। कौन सा शिविर और कौन सा पंच कल्याणक सबसे अच्छा माना जाता है मोक्षों में आजकल? कि जब सबसे आखिरी में ये पूछा जाता है कि क्यों, कैसा रहा पंच कल्याणक, कि ये पंच कल्याणक बहुत अच्छा रहा, करीब 40 लाख रुपए की नेट इनकम। अब तो समझ गए होंगे ना। इससे मालूम पड़ता है कि हम गुरुदेव के तत्व से कितने बंध हैं। हम तत्व से प्रभावित हुए कि आखिरकार इन द एंड, आखिरकार हम पैसे से ही प्रभावित हुए। नहीं, ये सारे मैं कह रहा हूं आपको। इसीलिए हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पर झट पैसा याद आ जाता है। शिविर लगाना, चलो ये लो पैसा। तीर्थों का विकास करना, लो ये पैसा। लेकिन हम फिर कहते हैं धर्म का व्यवसायीकरण, धर्म का व्यवसाय की आर्थिक माप, ये अपने आप में मायाचारी है। अपने आप में ही मायाचारी है, क्योंकि धर्म का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बहुत स्पष्ट बात है, आप करोड़ रुपए का भी दान दो तो भी सम्यक दर्शन के लायक नहीं, और आप 1 पैसे का भी दान मत दो, लेकिन एक समय मात्र के लिए ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करो, तो पात्रता पूर्वक ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करो, मैं परमात्मा तत्व हूं, ऐसा वेदन करो, तत्काल सम्यक दर्शन होता है। सरल है, कठिन है ये बात। सरल होने पर भी हमने इसे कठिन बना लिया। और गजब बात तो है कि हम अब इसमें प्रफुल्लित हैं, प्रफुल्लित भी हैं। गजब बात है। ये मायाचारी का एक विशेष प्रकार हुआ। लेकिन सुनो, बाहर में ज्ञानियों को किंचित मात्र भी सुख नजर नहीं आता, धूल नजर आती हो तो धूल को इकट्ठा करने के लिए मायाचारी क्यों करेगा? नहीं करेगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ। और आत्मा को जानने के बाद, आत्मा सुख स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, अनंत गुण स्वरूप है, उसे जानने के बाद मायाचारी क्यों करेगा? अब मैं दृष्टांत दूं, पहले दृष्टांत दूं, समझ में आए। आम के बीज को पहचानते हो? आम का बीज गुठली बीज होता है ना। बोलो हापुस आम के बीज में से कौन सा आम निकलेगा? नींबू निकलेगा कि आम निकलेगा? पहले तो ये नक्की करो, हैं? अच्छा, तो ये बताओ कि नींबू नहीं निकलेगा ना, करेला ये नहीं निकलेगा। तो हम हापुस आम का बीज बोबें तो तोतापरी निकलेगा कि लंगड़ा निकलेगा? हापुस ही निकलेगा, नहीं? अच्छा, अब देखो, यदि किसी को उसका स्वरूप मालूम ना हो कि हापुस डालेंगे तो हापुस आएगा, ये जिसे स्वरूप नहीं मालूम हो वो तो ये भावना भाएगा कि कौन सा मंत्र की माला फेरूं कि इसमें से डाला है बीज मैंने लंगड़ा का, और भावना भा रहा हूं कि हे भगवान चाहे कुछ हो जाए हापुस निकले। तो अब जो ऐसी भावना भा रहा है, दान दे रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और जाने कितने उपाय कर रहा है, हम आपसे पूछते हैं वो मायाचारी कर रहा है या ईमानदारी से कोई सच्चा काम कर रहा है? माया कर रहा है ना, क्योंकि इस तरह से तो जरूरत ही नहीं है। हापुस डाले तो मन वचन काया में 3 भाव आने की जरूरत है ही नहीं ना। हापुस में से हापुस आने वाला है, ये दृष्टांत। ऐसे ही भगवान आत्मा को जानने पर रत्नत्रयी प्रकट होता है। भगवान आत्मा को परिपूर्ण जानने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। भगवान आत्मा का परिपूर्ण वेदन होने पर परमात्मा ही बनते हैं, जिसे ऐसे आत्मा का स्वरूप मालूम हो। हाँ बोलो भाई, जिसे ऐसा स्वरूप मालूम हो वो मायाचारी आत्मा के नाम पर क्यों करेगा? नहीं आए समझ में? फिर से सुनाओ, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। आत्मा को जानने का नाम धर्म है या कर रहा हूं, आत्मा को जानने का नाम धर्म है या देह की बहुत सारी शुभ प्रवृत्ति कर लेने का नाम धर्म है? अब गजब बात, जिसे आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम होगा उसे तो ये लगता है कि जानने से क्या हुआ, जानने से क्या होगा, कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो। पंडित जी कुछ करें कि नहीं करें? देखना ध्यान से, 1 सेकंड के लिए अंतर्मुखी होकर के सम्यक दर्शन लिया, इसकी कीमत नहीं। और 5 घंटा शास्त्र पढ़े तो अंदर में प्रफुल्लता आती है। बोलो सच्ची सच्ची बताओ, 5 घंटा पढ़े तो प्रफुल्लितता, ऐसा लगता है कि अरे अब मेरा जीवन कुछ हुआ। 5 घंटे पढ़े तो कुछ हुआ, 1 घंटा भक्ति कर ले तो कुछ हुआ, दया दान तीर्थ यात्रा कर ले तो कुछ लगता नहीं, इधर नहीं लगता कुछ हुआ।
बोलो, समझ लो दृष्टांत है वो। अभी तो 2 व्यक्ति हों और एक व्यक्ति चारों धाम की यात्रा 4 महीने में पूरी करके आए, 4 महीने में, बराबर, और एक व्यक्ति यहीं बैठा बैठा 1 सेकंड को अंतर्मुखी होकर के सम्यक दर्शन लिए। बताओ दोनों में से किसकी कीमत ज्यादा है? अभी बोल रहे हो आप हैं, लेकिन आपको तो अभी 4 महीने पंडित जी हमने इतनी लेफ्ट राइट की और उसकी, और इनने फ्री फोकट में बैठे बैठे नहीं, हमने तो 4 महीने बिजनेस छोड़ा, 4 महीने इतना पैसा खर्च किया, 4 महीने इतने दौड़े। नहीं, ईमानदारी बताना आपको किसकी कीमत आती होगी? ये है मायाचारी, ये मायाचारी। तुझे स्वरूप ही नहीं मालूम। आत्मा को एक समय जानने की कीमत सम्यक दर्शन है। आत्मा में रमने से केवल ज्ञान आता है, नहीं, लेकिन क्या कहें, आत्मा का स्वरूप जाने बिना दरिद्र व्यक्ति होए तो उसे ऐसा लगे हम धर्म कैसे करें, अमीर को ऐसा लगे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम और पैसा कमाएंगे, खूब सारा दान देंगे तो धर्म होगा। ये मायाचारी, सब मायाचारी के खाते हैं अभी सारी। पकड़ में आया कुछ? हाँ। अब हम फिर से पूछते हैं, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या उपाय है? शक्कर को मीठा करने के लिए क्या उपाय है पारस? कोई उपाय नहीं। नहीं, कोई उपाय तो बताओ कि सुनो, शक्कर को मीठा नहीं जानोगे तो जितने उपाय करोगे वे मायाचारी। पकड़ में आई बात? फिर से बोलता हूं, जिसे ये नहीं मालूम कि शक्कर स्वभाव से मीठी है, उसे तो ये मालूम है शक्कर मीठी करनी पड़ती है। अब मैंने कहा कि भाई दूध फीका है, थोड़ा शक्कर लाओ, तो पंडित जी आप जैसे हमारे घर में पधारे, हमारा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि घर में शक्कर तो रखी है लेकिन फुर्सत नहीं मिलती हमको कि हम उसे मीठा कर देवें। बाकी हम आपको शक्कर जरूर देते, शक्कर अभी मीठी नहीं है, अब क्या करें बताओ? हाँ, हम क्या जवाब देंगे, आप क्या दोगे? बोलो कि आपको शक्कर नहीं देना है तो मत दो, लेकिन कम से कम मायाचारी तो मत करो। पकड़ में आए पॉइंट? ऐसे यहाँ पर आत्मा तो ज्ञानानंद का धाम है, ज्ञायक मात्र है, मात्र ज्ञायक ही है। ध्यान से सुनना, मैं ज्ञायक पे वजन दे रहा हूं। आत्मा मात्र ज्ञायक है और आत्मा में बस ज्ञायक रहने की ही शक्ति है, बस। नहीं आई समझ में? नहीं, जैसे कोई 2 रुपए ही देने की शक्ति हो किसी की, 2 रुपए ही, अरे साहब वो 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, वो 2 रुपए ही देने की शक्ति है। चाहे 100 साल बाद लो, चाहे 50 साल पहले लो, चाहे आज लो, तो 2 रुपए की शक्ति है ना, इससे ज्यादा शक्ति नहीं। ऐसे ही आत्मा में अनादिकाल से ज्ञायक रहने की शक्ति है, वो ज्ञायक ही रह सकता है, और ज्ञायक जानते से सम्यक दर्शन। बोलो सरल है कठिन है बात? एकदम सरल होने पर भी अब भी लगा दिया मैंने। नहीं, अपने को क्या लगता है? पंडित जी एक बात बताओ, हम ज्ञायक रह जाएं ऐसा कोई उपाय बताओ बस। नहीं पंडित जी, जब क्रोध आता है तब हम ज्ञायक नहीं रह पाते। जब रसगुल्ला सामने आते हैं उस समय हम भूल ही जाते हैं पंडित जी कि मैं तो देह से अत्यंत भिन्न हूं और रसगुल्ले का खाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो भिन्न ज्ञाता दृष्टा हूं, हैं? तो ये तो मैं याद ही नहीं आती। तो ज्ञायक रह पाते कि नहीं रह पाते? नहीं। दुकान में ज्ञायक रह पाते कि नहीं? सो जाते हैं तो ज्ञायक रह पाते कि नहीं? कि सुन, हम फिर से कह रहे हैं बात, तुम में ज्ञायक रहने की ही शक्ति है, बस तुम ज्ञायक ही रह सकते हो। तुम ज्ञायक के सिवाय दूसरा कुछ कर सकते ही नहीं। इतना सुन के तो आपको एकदम मजा आ जाए, तो अपन ज्ञायक ही हैं, हो गया सम्यक दर्शन। इतनी सी तो बात है, ज्ञायक ही और कुछ कर सकते ही नहीं। शक्कर मिठास के अलावा क्या कर सकती है? अग्नि उष्णता के अलावा क्या कर सकती है? नहीं कर सकती ना। ऐसे आत्मा ज्ञान के सिवा, ज्ञायक रहने के सिवा करे क्या? लेकिन पंडित जी क्रोध तो बहुत करता है, कि फिर गड़बड़ करी तुमने। क्रोध के काल में भी ज्ञायक ही रहता है, वो क्रोध नहीं कर सकता। देखो ये बात समझे बिना मायाचारी नहीं चाहिए, और आप हमेशा आत्मा को सुखी करने के चक्कर में मायाचारी कर रहे हो। नहीं समझ में आया?
आत्मा को सुखी करने के नाम पर तुम्हें लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रुपया, नहीं, आधा मैंने छोड़ दिया, आधा क्या है, हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो आत्मा को सुखी करने के नाम पर सबसे बड़ा साधन क्या हो गया, रुपया। तो रुपया के चक्कर में पूरा मायाचारी में जीवन गया, चला गया। और अब अंदर में सुनो कि जैसे जैसे पाप से निकल के आए, सो आत्मा को सुखी करने के नाम पर पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो। नहीं, सुनो, घूम फिर करके ये सब चीजें फिर रुपया पे आ गई, नहीं आई समझ में, नहीं आई। तो मंदिर बनाना हो तो रुपया, और अष्टद्रव्य चढ़ाना हो तो रुपया, और तीर्थ यात्रा करना हो तो रुपया, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो अपन पढ़ पाएंगे, आँख ठीक रखने के लिए, फिर वो कुछ खाने के लिए पैसा, रुपया। क्या गजब है, पाप करे तो भी रुपया, और पुण्य करे धर्म के नाम पर तो भी रुपया। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा को सुखी करने के नाम पर तो मंदिर में आकर के भी मायाचारी करिए। पंडित जी मैं 8 घंटे कैसेट सुनता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो कैसेट आई है ना, वो जो टेप रिकॉर्ड आया है ना, वो भी रुपया से आया, नहीं आया। और फिर 8 घंटा सुनने से आत्मा सुखी नहीं होता, और तुम सुखी करने के चक्कर में 8 घंटा सुनते हो, ये मायाचारी हो गई, है ना, है गड़बड़। देखो पहले स्थूल मायाचारी की निषेध कर दिया अपन ने, पापाचार वाला। यहां तो तुम धर्म आत्मा को सुखी करने के नाम पर जो प्रवृत्ति करते हो, जो मन में चिंतन रखते हो, वो मायाचारी है। आया नहीं, हाँ 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 हाँ, फिर से सुनो भाई, फिर से। अग्नि को उष्ण करने का क्या उपाय, कोई उपाय कि उपाय की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आत्मा को सुखी करने के नाम पर कोई उपाय ही नहीं करना। तो कौन सा उपाय नहीं करना, मन से कि वचन से कि काया से, कहां से उपाय नहीं करना। अग्नि को गर्म करने के लिए मन में तो चिंतन करना पड़ेगा ना, अग्नि को गर्म करने के लिए मुख से तो कहना पड़ेगा, हे अग्नि देवी गर्म हो जाओ, ऐसे वचन से तो बोलना पड़ेगा नहीं। और अग्नि को गर्म करने के लिए हाथ से तो कुछ करना पड़ेगा नहीं। अग्नि को गर्म करने के लिए मन वचन का है, तीनों में से कौन सा साधन चाहिए, कोई नहीं साधन चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मायाचारी मन वचन काया के माध्यम से हो रही थी, लेकिन आत्मा जैसे अग्नि के स्वभाव है गर्म उष्णता, उसे गर्म करने के लिए मन वचन काया नहीं चाहिए, ऐसे भगवान आत्मा के वेदन के लिए मन वचन काया नहीं चाहिए, मन वचन काया नहीं चाहिए। इसलिए मायाचारी का अंत हो जाता है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। अभी सुनो पंडित जी, आत्मा का अनुभव करने के लिए कैसा चिंतन किया करें। नहीं, प्रश्न नहीं आता ऐसा ही। पंडित जी आप कैसा चिंतन करते हो, हमें बताओ, हम भी सामायिक में कैसा चिंतन करें। कि ऐसा चिंतन करो कि चिंतन ही मायाचारी है। काय के लिए करें, हम आपसे पूछे क्यों कभी आप में से किसी एक व्यक्ति ने आके हमसे पूछा कि पंडित जी एक बार बताओ, मैं हूं तो करोड़पति, अब चिंतन कैसा करूं। पंडित जी 1 किलो सोना है हमारे पास, अब कैसा चिंतन करें कि वो सोना सोना बना रहे। बोलो क्यों, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि पंडित जी हमारे घर में गैस सिलेंडर है, उससे गैस चलती है, सब होता है, लेकिन हम कैसा चिंतन करें। क्यों, हमारे घर में नमक है तो कैसा चिंतन करें, शक्कर है तो कैसा चिंतन करें, क्यों नहीं पूछते आप। जब शक्कर को टिकाने की जरूरत नहीं है, नमक को टिकाने की जरूरत नहीं है, गैस को टिकाने की जरूरत नहीं है, रुपयों को टिकाने की जरूरत नहीं है, तो आत्मा को टिकाने के लिए चिंतन की जरूरत है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे मिथ्या दृष्टियों के देश में आत्मा माने सबसे कवाड़ा का काम, आत्मा माने सबसे कवाड़े की घटिया चीज, क्या बोलते हैं, अटाला क्या कहते हैं, बिल्कुल कचरा, किसी काम का नहीं। इसके लिए चिंतन भी करना पड़ेगा, वचन में भी बोलना पड़ेगा और काया में भी कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, इतना सरल काम। लेकिन आत्मा के स्वभाव को जाने बिना ये जो कुछ करता है वो मायाचारी है। यदि आपने आम का बीज जमीन में डाला तो अब क्या चिंतन की जरूरत, और अब कौन सी क्रियाओं की जरूरत है, नहीं ना कुछ। ऐसे ही जैसे आम का बीज जमीन में गया तो आप पेड़ आने वाला है,
आपो आप उसमें फल आने वाले हैं और अनंत काल तक ये फल खाते रहो। हैं? गलत तो नहीं? क्यों? ऐसे ही आत्मा को ऑटोमेटिक छोड़ दे जरा। क्या कह रहे हैं? एक बार ऑटोमेटिक छोड़ दे जरा, निश्चिंत रहे, इसकी चिंतन के भी चक्कर में मत पड़। खोटा की तो बात नहीं चल रही हो कि खोटा चिंतन करें कि नहीं करें, लेकिन यहां तो आत्मा के मामले में भी आत्मा की चिंतन की जरूरत नहीं, वचन की जरूरत नहीं, और काया की भी चेष्टा की जरूरत नहीं। यही सावधान, फिर से बोल रहा हूं, फिर से, आत्मा के कल्याण के लिए मन वचन काय की कोई सी भी चेष्टा की जरूरत नहीं है। फर्क पड़ा कुछ नहीं? कोई सी भी चेष्टा की जरूरत नहीं है, शुभ भी और अशुभ भी। और इसीलिए मजबूरी नहीं, सहज दिगंबर मिजाज, बस बैठ गए, बस न मन में कुछ करते, न वचन में कुछ करते, और न काया में कुछ करते। क्योंकि अब इन द एंड होगा क्या बताओ? अंततः होगा क्या? भाई शरीर को किस तरह से रखें? तो ये सबसे अच्छा रखने का तरीका, बस जब कुछ काम नहीं रहा तो हाथ पे हाथ। आप नहीं बोलते बिजनेस में, अब तो भैया हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, नहीं बोलते बिजनेस में कोई काम नहीं हुआ ना। आजकल क्या कर रहे हो कि हाथ पर हाथ रखे बैठे, मैंने कोई काम नहीं। ऐसे महाराजों को कुछ काम शरीर का भी नहीं रहा नहीं, और मन में चिंतन करते नहीं। मन में चिंतन करें तो केवल ज्ञान नहीं होए, मालूम होगा सबको। छठे गुणस्थान तक रहे, मन में विकल्प रहे तो छठा गुणस्थान, और विकल्प नहीं रहे तो 7वां 8वां छलांग 1 सेकंड में तो छलांग। अब बोलो अच्छी स्थिति कौन सी हुई? नहीं कि लेकिन पंडित जी हम अभी निर्विकल्प कैसे हो सकते हैं? हमें तो कोई ना कोई विकल्प करना ही पड़ता है। कि रुको 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 रुको, गड़बड़ नहीं करो, तुम्हें कोई ना कोई विकल्प करना पड़ता है, ये नहीं, कोई ना कोई विकल्प तुम्हें होता है, लेकिन तुम भी उस समय माया साक्षी भावनी, माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी। तुम तो मस्त रहो, बस आने दो विकल्प। तुम तो बस देखो गायक, देखो अपने को, बस गायक किसा पर उनका टेंशन, घबराए, दुख होए, बंद होगा कि नहीं होगा, विकल्प खोटे आएंगे तो क्या होगा, कि जो हो सो हो। अब बंद हो गया है, बस इतना काम है। इसका नाम माया साक्षी भाव की। माया साक्षी भाव का अर्थ कल किया था ना। आहा, एक गायक रहने का प्रभाव, ये माया है। पकड़ में आई बात? और एक अर्थ तो ये हुआ था, एक अर्थ और बताया था कि सरासर राग दिखाई देने पर भी गायक ज्ञानी कहते हैं मुझे तो गायक दिखता है। क्या क्या सरासर तो गे दिखाई दे रहे हैं और ज्ञानी कह रहे हमें गायक दिखता है। अब ये नई बात समझा दें इन लोगों, नए लोगों को समझा दें। सभी लोग ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। देखो कभी लड़की देखने जाते हैं ना, लड़की देखने जाते हैं, लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो वहां देखते तो हैं भोजन टेस्ट करके, और दिखता है कि लड़की को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है। क्या देख क्या रहे हो? देख क्या रहे हो? भोजन। चख क्या रहे हो? भोजन। और समझ में क्या है आपको कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट। नहीं गए, अभी कोई आए नहीं, अपन उनके घर में पहुंचे, लड़की वाले आए नहीं, कोई नहीं, सब अभी अंदर हैं। अपन अकेले को बिठा दिए सोफा सेट पर, अपन सब बैठ गए। अब आंख सब दिखती है। तुम क्या देख रहे हो? बता सकते हो क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या गजब बात है। देख रहे हैं कमरा, देख रहे हैं तस्वीर, देख रहे हैं पेंटिंग, देख रहे हैं साफ सफाइयत, लेकिन समझ में आ गया कि इस घर के लोगों का जनरल एटिकेट, मैनर्स, साफ सफाई का संस्कार, हैबिट्स बहुत अच्छी है। क्या देख रहे थे? क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या देख रहे थे? क्या दिख रहा है? अब देखो, अब इसके विपरीत करो कि वहां पर एक कचरा पड़ा हुआ है, एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, चादर मैली ऐसी पड़ी हुई है, और पेंटिंग बिल्कुल देखने की इच्छा ना करे ऐसी पेंटिंग लटकी है, और उस पर नाम लिखा है उसी लड़की का जिसे देखने आए हैं आप। हाँ, अब क्या दिख गया आपको? क्या दिख गया? क्या दिख गया? अंदर अंदर क्या निर्णय हो गया आपको कि भैया आगे बैठ गए, चाय पी लो, चलो।
कि नहीं साहब आप देखो तो बच्ची तो देखो, अब बच्ची क्या देखना साहब, वो देख तो लिया सब। अब तो दृष्टांत समझ गए, मैंने देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। तो ये मायाचारी नहीं हुई कि तुम्हें मायाचारी कहना हो तो भी कह दो, हमने तो सब देख लिया। अब तो समझ में आया दृष्टांत। ऐसे ही ज्ञानी लोग कहते हैं, सम्यक दृष्टि लोग कहते हैं मुझे सर्वत्र ज्ञायक ही ज्ञायक नजर आता है। तुम कहते हो राग है, मुझे लगता है ज्ञायक है। दिखता है राग, हमें लगता है ज्ञायक, क्योंकि हमारी नजर तो नहीं। एक दृष्टांत दूं, कभी कभी चिंटी पे पांव रखा जाए, कोई कीड़े पे पांव रखा जाए, तो अपने को ऐसा लगा मर गई। अब मरी या नहीं मरी इसको अपन टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं ना। अब अपने को टेस्ट क्या करना है कि जिंदा है कि नहीं, नहीं तो अपन उसको गौर से देखते हैं। उसकी एक टांग ऐसी हिली, हाँ जिंदा है, जिंदा है। ये तो टांग हिली देखी कि तुमने जिंदा देखा? अरे हिलती है टांग और दिखती है जिंदा। नहीं समझ आया? ऐसे ही हमें मालूम है जहां राग है ना वहां ज्ञायक है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में तो ज्ञायक होता ही नहीं, लेकिन जहां राग दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां ज्ञायक भगवान है। इसलिए यदि तुम्हें इसे मायाचारी भी कहना होए कि सरासर तो राग है और कह रहे हैं भगवान, कि तुम कहो हम तो माया साक्षी, माया के प्रति भी माया साक्षी भाव की, हमें तो अब भगवान आत्मा के सिवा दूसरी कोई चीज नजर आती नहीं है। इतने इतने गहरे गहरे भाव हैं इसमें है। इस एक लाइन का अर्थ समझने के लिए मैंने कल बताया था, प्रमेय गुण के पूरे प्रवचन सुनना पिछले साल के, तो समझ में आएगी इसकी माल। हा। अब बोलो, आत्मा के नाम पर मायाचारी करना नहीं और बाहर से काम होता नहीं तो मायाचारी करे क्यों? और बाहर में सब भगवान नजर आवे तो मायाचारी करें किससे? बस हो गए ना, तीन फार्मूले ही तो बहुत हैं। आगे चलें, आगे। लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समान। अब लोभ के प्रति, लोभ माने पर पदार्थ की चाह, पर पदार्थ की चाह, इच्छा है ना, बहुत सरल भाषा है। पर पदार्थ को चाहना, ये मुझे मिल जाए, मिल जाए, इसका नाम चाह, इसका नाम लोभ। और यहां कह रहे हैं लोभ काय का करें? अब हम लोभ प्रत्यय नहीं लोभ, नहीं लोभ अर्थात मुझे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं हो, ऐसी इच्छा है। हम चाह रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं कि नहीं, लोभ नहीं है। लोभ के प्रति भी लोभ कैसा? अब हमें कोई चाह, कोई इच्छा ना रहे। बहुत सरल है, शॉर्ट में कर देते हैं इसको। बताओ, शक्कर को मीठा करने के लिए कौन से यंत्र चाहिए? हम दिलवाने तैयार हैं, बोलो कौन सा मंत्र तंत्र चाहिए? बोलो शक्कर को मीठा करने के लिए। तो शक्कर मीठा करने के नाम पर कोई इच्छा रही? लोग के कोई पदार्थ की इच्छा हुई? नहीं हुई। ऐसे ही परिपूर्ण आत्मा को जानने के बाद तीन लोक का एक परमाणु मात्र की भी इच्छा नहीं रही। इसका नाम लोभ नहीं रहा, लोभ नहीं रहा, चाहत नहीं रही, इच्छा नहीं रही, वांछा नहीं रही। समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? और आगे चलें, और आगे चलें, बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं इसको पूरा। जैसे आत्मा को सुखी होने के लिए, चूंकि आत्मा सुखमयी है, उसे सुखी करने के लिए तीन लोग का एक भी परमाणु का लोभ नहीं रहा, क्योंकि चाहिए ही नहीं। एक बात। अभी दूसरी बात, पंडित जी और कुछ तो नहीं चाहिए, बस सम्यक दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बस सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो जाए, फिर तो अनंत काल की छुट्टी। हाँ बोलो भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी लोभ हो गया, सम्यक दर्शन का लोभ, धर्म का लोभ, केवल ज्ञान का लोभ, ये भी लोभ है। कि इस लोभ को देखो, एक बार पैसे का लोभ हो ना तो सेकंड कैटेगरी का लोभ है, माने चल सकता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्ट। स्त्री पुत्र आदि का लोभ हो तो सेकंड कैटेगरी का है, चल सकता है। लेकिन जिसे पर्याय का लोभ है ना, उससे बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसे एक पर्याय का लोभ हो, एक शुद्ध पर्याय का भी लोभ हो, केवल ज्ञान का भी लोभ हो, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
फिर से बोल रहा हूं, घबराओ नहीं। अभी आप लोगों को ईमानदारी से पूछना, हाँ ईमानदारी से पूछ रहा हूं, अभी आपको स्त्री पुत्र आदि चाहिए, व्यापार चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी खाने चाहिए, कपड़ा पहनने चाहिए, ये लोभ तो बहुत अखरता है तुम्हें, ये लोभ तो बहुत ही खलता है रे पंडित जी, कितनी तृष्णा है हमको, कितनी तृष्णा है। लेकिन भाई साहब ये तृष्णा तो अप्रत्यख्यानावर्णी कहलाती है। ये तो तीर्थंकरों को भी रहती है, तीर्थंकर भी गृहस्थी में रहते हैं तो उनकी पत्नी होती है, 96 रानियां होती हैं, हो सकती हैं, मैंने शांतिनाथ, कुंतला, तरना, चक्रवर्ती की 96 रानियां, लाखों पुत्र, 6 खंड का राज हो सकता है। ध्यान से सुनना, मेरी जहां चोट है ना वो समझना अच्छी तरह से। आप धर्म के नाम पर स्त्री पुत्र आदि व्यापार धंधा की जो इच्छा है ना, उसी को बुरा समझ करके धर्म करने के चक्कर में मत पड़ो। वो तो जितना कम करो तो अच्छा है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन वो धर्म में बाधक नहीं है। सीधे सीधे धर्म में बाधक है शुद्ध पर्यायों की भी कामना। अब बहुत सरल है, मैं फिर समझाता हूँ आपको, भाई इतने ही समझाएंगे हो, चिंता नहीं करना, बस समझने जैसी बात है। देखो, हमने दूध में शक्कर डाली हो तो अब हमें कौन की हाथ जोड़ने पड़ेंगे और कामना करनी पड़ेगी, माला फेरनी पड़ेगी, हे भगवान हमारा दूध मीठा हो जाए। यदि मेरा गुड लक और पुण्य का उदय हो गया तो फिर रहा, अरे फिर तो दूध मीठा हो जाए। क्यों क्यों दूध को मीठा करने के लिए कितनी इच्छा करनी पड़ेगी हमें। दूध में चूंकि शक्कर है ना, शक्कर, दूध ने शक्कर का आलम्बन लिया है तो दूध नियम से मीठा होगा ही। उसमें इच्छा करने की, माला फेरने की, पंचकल्याण कराने की, विधान कराने की जरूरत नहीं है, कोई का सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हो गई ना, मीठा हो गई, हाथों सामने से निकले गई ना, बीज में से कोई इच्छा। ऐसे ही यहां हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, तुम सम्यक दर्शन की डिमांड मत करो, बस मैं ध्रुव भगवान हूं, ऐसी स्वीकृति का ही नाम सम्यक दर्शन है। ध्यान से सुनना, लेकिन हम ध्रुव आत्मा का वेदन ना करें और फिर ऐसी भावना भाएं रोज भगवान के सामने आकर कि प्रभु अनंत काल रखड़ते रखड़ते हो गया, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, बस आपकी कृपा से एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। हे भगवान आप सम्यक दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा और अनंत भव तक आपका ऋणी रहूंगा। तुम इतनी देर में बोल रहे हो ना, इतनी देर में तो लोभ का दृष्टांत देता हूं, लोभ का दृष्टांत ध्यान से सुनना। ये ऐसी बात हो गई कि कोई कन्या ये तो चाहती है कि मेरे को सिंदूर मिले, सिंदूर समझ गए, तो कोई कन्या ये तो चाहती है कि मुझे बिछुड़ी मिले, चूड़ियाँ मिले, सिंदूर मिले, माने समझ गए कि वो सुहागन पना तो चाहती है, क्योंकि उसने बहुत सुना है धन है सुहागन, धन है सुहागन, बहुत सुहागन की बहुत महिमा है दुनिया में, तो उसने बहुत सुनी सुहागन की महिमा। अब ध्यान से सुनना, समझ गए होगे मेरा एग्जाम्पल कि वो सुहागन होने के आइटम तो चाहती है, श्रृंगार तो चाहती है, लेकिन पति को नहीं चाहती, शादी नहीं करना चाहती, लड़का नहीं चाहती, लड़के को देखना नहीं चाहती, लड़के के साथ परिणय नहीं करना चाहती। तो ऐसी कन्या कितनी देवियों की पूजा करे कि वो सुहागन हो जाए। देवियों की कह रहा हूं मैं, देवियों की, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। अन्य मतावलंबी जैनी तो करते हैं, अन्य मतावलंबियों में तो जाने कितने देवी देवता हैं, जाने कितने व्रत उपवास हैं सुहागन होने के, नहीं लेकिन हम आपसे पूछते हैं, बोलो कितने कितने करें कि उसको वो सिंदूर मिल जाए, बोलो नहीं, वो कब सुहागन हो जाए। अरे एक बार तू किसी लड़के को पसंद करके हाँ कर दे, पिताजी बार बार कहते हैं हाँ कर दे, बस क्या कर दे, हाँ कर दे, एक बार परिणय कर ले, फिर तेरे सिंदूर की कमी नहीं रहेगी। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे एक बार गाय की हाथ कर दे, तेरे अनंत का सम्यक दर्शन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या करें, सम्यक दर्शन की डिमांड इतनी झमके हैं कि वो यहीं सिसकता रहता, वो यहीं सिसकता रहता, वो भगवान आत्मा यहीं सिसकता रहता, उधर कभी देखते ही नहीं। इसलिए हमने कहा आप पर्याय की डिमांड करोगे, ये जो पर्याय का लोभ करो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी सुनना ध्यान से, पहले नंबर पर्याय का लोभ जाता है, शुद्ध पर्याय का भी लोभ जाता है, पहले नंबर शुद्ध पर्याय का भी लोभ जाता है, फिर दूसरे नंबर पर पैसे का लोभ जाता है।
पहले नंबर पर नहीं जाता, ध्यान रखना। क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि स्त्री पुत्रादि व्यापार के बीच में रहते हैं, और बाद में आत्मा की स्थिरता करके जब मुनि होने जाते हैं, मुनि बनते हैं, संयमी बनते हैं, बनते माने व्यवहार की भाषा है, अर्थात उनके जीवन में जब संयम प्रकट होता है, आत्मस्थिरता होती है, कसाय चौकड़ी मिटती है, तब उनको स्वतः ही पैसा आदि का छूट जाता है, परिग्रह छूट जाता है, व्यापार धंधा स्थिति छूट जाती है, और कपड़ा भी छूट जाता है। अब पहले नंबर क्या करना, चलो तो लोभ छोड़ना, पहले नंबर लोभ छोड़ना। कौन सा लोभ छोड़ना? कि पंडित जी इसका मतलब आज अभी तक तो वैसे ही हमें सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं लगती थी मैंने उसके लिए हम कुछ उपाय तो करते ही नहीं थे, स्वाध्याय वगैरह, पूजा पाठ। नए लोगों को कह रहा हूं मैं, नए लोगों को, क्योंकि मेरे प्रवचन से मुझे आज ऐसा खतरा लग रहा था कि मेरे प्रवचन सुन सुन करके लोग यदि पहली बार सुन रहे हों और वो पहले से स्वाध्याय आदि तो करते नहीं हों, और सम्यक दर्शन वैसे ही नहीं चाहिए था, ये तो पंडितों के द्वारा क्रिएट की गई है डिमांड। नहीं, डिमांड है ना जैसे कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन के बिना 4 गति में रखड़ता है जीव, जैसे तैसे तो अभी सम्यक दर्शन के लिए रेडी हुए थे, और अब बोलते हैं कि सम्यक दर्शन चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन का भी लोभ हो, संबंध निद्रा मोक्ष का भी लोभ हो, तो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, है? समझो, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। पहले व्यवहार नहीं से देखो, समझ लो, व्यवहार नहीं से तो कहते हैं सम्यक दर्शन चाहिए, व्यवहार नहीं से तो कहते हैं सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन निश्चय नहीं से कहते हैं कि सम्यक दर्शन चाहिए, तो कहने की बात है, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है नहीं। आहा, बोलो, कन्या मुंह से क्या कहती है? एक लड़के से हमारी शादी करा दो, ऐसा कहती है? कभी कहा किसी कन्या ने कि हमारे एक लड़के से शादी करा दो, जल्दी शादी कराओ, शादी कराओ? वो नहीं कहती, मुंह से नहीं कहती वो, लेकिन निश्चय तो यही है ना, निश्चय अंदर अंदर तो यही है ना कि जिस दिन किसी से भी विवाह होगा तो ऑटोमेटिक सुहाग के सिंदूर आदि 16 श्रृंगार मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। नहीं तो व्यवहार चलता है वचनों से, और दृष्टि रहती है परिणमन पर। ऐसे हम व्यवहार से तो यही कहते हैं रत्नत्र कब प्रकट हो, संयम कब हो, मुनि दशा कब हो, और दृष्टि रहती है ज्ञायक पर, क्योंकि ज्ञायक को देखने का ही नाम सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन मांगना कि सम्यक दर्शन करना? अब क्या करना बोलो? मांगना और करने में से क्या करना? कि अभी मांगना तो नहीं, करना। अब करना माने क्या? करने का अर्थ खोलो कि करना माने ज्ञाय की दृष्टि करने का नाम सम्यक दर्शन करना, तो फिर ज्ञाय की दृष्टि करना, और ज्ञाय की दृष्टि करना माने क्या? कि ये भी कुछ करना है कि नहीं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी स्वीकृति, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं इतना सा काम बचा, अब कुछ नहीं बचा। इस तरह से क्रोध नहीं रहा, मान नहीं रहा, माया नहीं रहा, लोभ नहीं रही, ये चारों कसायों का एंड हो गया। अभी इस 4 कसाय के अभाव होने के बाद भी अगले 2 छंदों में आ रहे हैं, अभी आगे क्रम से और छंद आएंगे, उन छंदों में भी प्रैक्टिकल बोलने वाले हैं, प्रैक्टिकल, उसमें प्रैक्टिकल बोलेंगे। यहाँ दृष्टिपरक बात ले ली चारों की, है ना, अब वहां पर प्रैक्टिकल बताएंगे कि अब हमारे जीवन में कैसा हो। ओम नमः शिवाय।